नमस्कार एंड वेलकम टू नीट बायोलॉजी। नाउ हम देखते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो मीन्स स्पाइन्स और डर्मा मीन्स स्किन्स। सो दे हैव स्पाइनी स्किन, दैट्स वाई देयर नेम इज इकाइनोडर्मेटा। दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन। एक्सक्लूसिवली मतलब इनका जो हैबिटाट होगा वो कंप्लीटली मराइन होगा, ये क्वेश्चन आता है। तो इकाइनोडर्मेटा जो है एक्सक्लूसिवली मराइन। अब यहाँ पे एक्सक्लूसिवली से आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक्सक्लूसिवली मतलब कंप्लीटली मराइन। ओके, अब एक जो एक्सेप्शनल क्वेश्चन है ये हर बार समझ लो आता है रिपीटेड में। तो जो हमें पता है कि प्लेटीहेल्मिन्थीस के बाद जो ऊपर सारे ऑर्गेनिज्म हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री होते हैं, पर इसमें क्या है कि इसका एक एक्सेप्शन है कि जो इसका लार्वा होगा वो तो बाइलेटरल सिमेट्री होगा, लेकिन जो इसका अडल्ट होगा, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, वो कैसी सिमेट्री शो करेगा? वो रेडियल सिमेट्री शो करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्टार फिश है इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल, उसका नेम और क्या है? एस्टेरियास। फिर आगे देख लेते हैं, जैसे एज यूजुअल ये हायर ऑर्गेनिज्म है तो इनमें जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए, ये मतलब ऑल तीनों जेम लेयर पाई जाएगी इनमें। और कैसा होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा इनका। और क्या है? ट्रू सीलोमेट होंगे। ट्रू सीलोमेट का मतलब क्या होता है कि मोस्टली प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केलेल्मिन्थीस के बाद जो है वो सीलोमेट होते हैं। तो जैसे ट्रू सीलोमेट का मतलब क्या है कि जो इनकी बॉडी कैविटी होगी उसकी लाइनिंग में एंडो तो इंटरनल पाई ही जाएगी और एक्टो आउटर पाई जाएगी, जो लाइनिंग होगी बॉडी कैविटी की, लेकिन इन दोनों के बीच में मीजोडर्मल की कंप्लीट लाइनिंग भी पाई जाएगी, इसलिए सीलोमेट हैं। और जो एसिलोमेट होते हैं उनमें मीजोडर्मल लाइनिंग जो है वो एब्सेंट होती है, और जो स्यूडोसिलोमेट होते हैं उनमें मीजोडर्मल लाइनिंग पाई तो जाती है लेकिन वो पाउच के फॉर्म में पाई जाती है, वो कंप्लीट लाइनिंग नहीं होती। तो ये कैसे हैं? ये ट्रू सीलोमेट हैं। तो अब आप समझ गए ना सीलोमेट का मतलब क्या होता है। फिर जो इनकी बॉडी है वो कई टाइप की होंगी, जैसे आप देख सकते हो कि ये कैसे कैसे हो सकती हैं। इट कैन बी स्टार लाइक, जो इसका कॉमन एग्जाम्पल है ना स्टार फिश एस्टेरियास, तो वो कैसी होती है? स्टार लाइक होती है। या तो इलोंगेटेड हो सकती है, और या कैसी हो सकती है? या स्फेरिकल हो सकती है। तो इसका कोई एक शेप नहीं है। इकाइनोडर्मेटा में कई तरीके के हो सकते हैं, ठीक, लेकिन इसका कॉमन एग्जाम्पल है स्टार फिश। फिर इनकी जो बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड होती है और विदाउट अ हेड, इनमें हेड नहीं पाया जाता, इसीलिए इनमें ब्रेन एब्सेंट होती है, लेकिन नर्वस सिस्टम में इनके नर्व रिंग और रेडियल नर्व रिंग जो हैं वो पाई जाएंगी। फिर इनकी जो बॉडी सरफेस है वो कवर्ड होगी किससे? कैलकेरियस स्पिक्यूल्स। जो स्पाइनी स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो किसके होंगे? कैल्शियम के होंगे, तो हार्ड होंगे लिटिल, तो कैलकेरियस स्पिक्यूल से इनकी जो बॉडी है वो कवर्ड होगी। फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी नहीं भूलना है, जैसे वो सिमेट्री नहीं भूलना है कि एडल्ट में रेडियल और लार्वल में बाईलेटरल होती है, वैसे ही ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर बार समझ लो आता है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है। तो जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो किस में पाया जाता है? इकाइनोडर्मेटा में, और उसी का पार्ट ट्यूब फिट भी होता है। तो जो कि किस में काम हेल्प करता है? लोकोमोशन में ट्यूब फिट हेल्प करेगा। कैसे? जैसे ये यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर है वाटर वेस्कुलर सिस्टम का, लेकिन आपको सिर्फ याद रखना है वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है और इसी का पार्ट ट्यूब फिट भी है। तो जब वो फोर्स से वाटर छोड़ता है बैक में तो ये आगे की तरफ मूव करता है, ठीक। तो ट्यूब फिट जो है वो हेल्प करती है लोकोमोशन में, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। फिर आइए देखते हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया कि इनमें हेड एब्सेंट होता है, इसीलिए ब्रेन भी जो है वो एब्सेंट होगी, लेकिन जो है नर्वस सिस्टम तो प्रेजेंट होगा। तो नर्वस सिस्टम क्या क्या रहेगा, इंक्लूड करेगा? जैसे नर्व रिंग हो गई और रेडियल नर्व कॉर्ड, ठीक। अब जो ट्यूब फिट था वो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा। तो रेस्पिरेशन इनका किसके किसके थ्रू होता है? ट्यूब फिट हो गया और गिल्स के थ्रू होता है, ठीक। अब इनका जो सेंस ऑर्गन है, तो क्या क्या ट्यूब फिट का क्या क्या फंक्शन हो गया? लोकोमोशन हो गया और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है और गिल्स भी होता है, क्योंकि इनका हैबिटाट एक्वेटिक है ना, इसलिए। फिर देख लेते हैं सेंस ऑर्गन जो है इनमें बहुत पुअरली डेवलप्ड होते हैं, लेकिन फिर भी क्या क्या कंसिस्ट करते हैं ये सेंस ऑर्गन में? टेक्टाइल ऑर्गन हो गया। टेक्टाइल ऑर्गन मतलब जो सेंस, जो टच को सेंस करे, और कीमो रिसेप्टर्स हो गए, और
टर्मिनल टेंटिकल्स हो गए, जिसके थ्रू ये मतलब खतरे वगैरह को फील करते हैं। ठीक, अब इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेते हैं आगे। ये कैसे होते हैं? ये डायोसियस होते हैं। डायोसियस का मतलब क्या होता है कि सेक्सेस आर सेपरेटेड, और मोनोसियस में क्या होता था, एक ही ऑर्गेनिज्म में जो है एक ही इंडिविजुअल में मेल और फीमेल ऑर्गन पाए जाते थे, लेकिन ये अलग अलग होंगे, डायोसियस होंगे। और एक इसका इंपॉर्टेंट जो मैक्सिमम पूछा ही जाता है क्वेश्चन, ये तो भूलना ही नहीं है, तो इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा पाया जाता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। और इनका डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जो इनमें लार्वल स्टेज है वो प्रेजेंट होगी। तो इनकी लार्वा की सिमेट्री एक बार फिर से बता दो कैसी होगी? बाइलेटरल सिमेट्री होगी। और एडल्ट कैसे होते हैं? रेडियल सिमेट्री होती है उनमें। और एक इनके लार्वा की एक और खासियत है, वो कैसे होते हैं? फ्री स्विमिंग लार्वा होते हैं। तो लार्वा के बारे में ध्यान आ गया ना, क्या क्या इनमें डेवलपमेंट कैसी होगी? इनडायरेक्ट होगी। लार्वा की सिमेट्री कैसी होगी? बाइलेटरल सिमेट्री होगी। और ये लार्वा कैसे होते हैं? फ्री स्विमिंग लार्वा होते हैं। और इनमें जो है पावर ऑफ रीजनरेशन भी पाई जाती है। ठीक, तो इकाइनोडर्मेटा है पावर ऑफ रीजनरेशन आल्सो। फिर आइए देख लेते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ इकाइनोडर्मेटा। तो हमें क्लासिफिकेशन में क्या ध्यान रखना है? क्लास के नाम याद रखना है और इनके एग्जाम्पल जो मैं अभी लिख के आपको बताऊंगा, ये आपके लिए आप डायग्राम देख लो जिससे आप भूलोगे नहीं। लेकिन मोस्टली जो आपको ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है? इनके नाम क्लासिफिकेशन के और एग्जाम्पल। जैसे क्लास क्रिनोइडिया का क्या होगा? क्या होगा? नियोमेट्रा और एंटीडोन। और एंटीडोन को और क्या कहते हैं? सी लिली। तो जो इनके कॉमन नेम है वो भी नहीं भूलना है। एंटीडोन को क्या कहते हैं? सी लिली कहते हैं। फिर क्लास एस्टेरोइडिया को क्या कहते हैं? उसका एग्जाम्पल बताओ। एस्टीरियास, जिसका कॉमन नेम क्या है? स्टारफिश। तो कॉमन नेम नहीं आपको भूलना है। एस्टीरियास को क्या कहते हैं? स्टारफिश। और क्या एग्जाम्पल है इसका? ज़ोरोएस्टर। ठीक, अब क्लास ओफियोरोइडिया का क्या है? एग्जाम्पल बताओ। ओफिडर्मा और एम्फूरिया, ये हैं। ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ एग्जाम्पल्स, ये ध्यान रखने हैं और क्लास के नेम याद रखने हैं। और इस यहाँ पे फोटो है तो जिससे आप भूलो नहीं, को रिलेट कर पाओ। फिर होलोथुरोइडिया को क्या कहते हैं? उसके एग्जाम्पल सी कुकम्बर होंगे। लेकिन इकाइनोइडिया का जो है वो इकाइनस, बहुत ये एग्जाम्पल नहीं भूलना। इकाइनस को क्या कहते हैं? सी अर्चिन बोलते हैं। और क्या है? साइडेरिस। और होलोथुरोइडिया को क्या कहते हैं? सी कुकुम्बर। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? कुकुमरिया। कुकुमरिया, कुकुम्बर से आप ध्यान रखिएगा। कुकुमरिया को क्या कहते हैं? सी कुकुम्बर भी कहते हैं। और क्या है? होलोथुरिया। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स ध्यान रखिएगा और क्लास के नाम याद रखिएगा और सिमेट्री याद रखिएगा और वाटर वेस्कुलर सिस्टम याद रखिएगा। थैंक यू। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।